क्या ये बीच में बचता है इसके लिए। सब म्यूट हो गया प्लीज जरा। ओके, सो फ्रेंड्स 90 डेज का फंडामेंटल समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम गेट सेट गो की बात कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली आपको गेट सेट गो में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप इसे समझ पाएंगे। ये एग्जाम्पल है एक एथलीट का जो रेस दौड़ता है, राइट, जो 100 मीटर की हो या 400 मीटर की हो, एक रेस दौड़ने जा रहा है। तो आप जब देखेंगे कोई भी रेस दौड़ाक जो होता है ना, जब वो दौड़ने की शुरुआत करता है तो उसे फिनिश लाइन मालूम होती है कि मुझे कहां तक दौड़ना है। रेसर आपके स्क्रीन के ऊपर है और उसके पास एक फिनिश लाइन भी है कि मुझे लक्ष्य कहां रखना है, कि मेरा गोल क्या है, मुझे दौड़ के कहां तक जाना है। दूसरी बात, जब ये रेसर दौड़ता है अपनी मंजिल की तरफ, तो इसके लिए वो ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहा था और अचानक आके रेस पे खड़ा हो जाता दौड़ने के लिए। वो ऐसा नहीं करता। या 6 साल में वो 3-4 महीने से आराम से मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रहा है और एक दिन रेस का दिन है, वो आके सुबह खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं करता वो क्या करता है, अपने एक्शन को प्लान करता है। यानी जिस दिन उसकी दौड़ होती है उससे शायद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 7 साल की वो तैयारी करता है, सिर्फ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 50 सेकेंड के दौड़ के लिए। और थर्ड, जब वो दौड़ता है तब वो अपने ट्रैक पे रहता है। ऐसा नहीं कि दौड़ की लगा की शुरुआत कर दी, ये ट्रैक के बाहर से मैदान से घूम के फिनिश लाइन में चला आया, ये ऐसे नहीं दौड़ेगा। ये अपने ट्रैक पे दौड़ता है। तो बिल्कुल हमारे साथ भी इस बिजनेस में ऐसा है कि सबसे पहले हमें गेट यानी कि आपके गोल्स डिसाइड करने हैं, उसके बाद एक्शन प्लान को समझना है कि आपको दौड़ना कैसे है और आपको ट्रैक में बने रहना है। यस, तो ये है गेट सेट गो का डेफिनेशन। आगे जो चलते हैं, जब ये बंदा गेट सेट के लिए दौड़ता है तो आप में से सारे लोग मेरी बात को मानेंगे कि ये जब माइंड में सेट करके रखता है कि मैं ही जीतूंगा। ऐसा कोई भी दौड़ने वाला नहीं आता जिसको मालूम है यार मैं तो दौड़ रहा हूं लेकिन मैं हारूंगा। यानी वो अपने भीतर डाउट नहीं रखता, वो अपने विश्वास के साथ दौड़ना शुरू करता है। तो वेस्टीज के बिजनेस के भीतर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही व्यक्ति फिनिश लाइन पे पहुंचेगा जिसको खुद पे विश्वास होगा कि मैं जीतने वाला हूं। अब इस जीतने के लिए तैयारी क्या करनी है, चलिए उसको फटाफट देखते हैं। तो बाली सर का फंडामेंटल थिंग एक है, इस बिजनेस में मैंने एक बात को गांठ बांध ली है कि इतना बड़ा बिजनेस अगर है तो एक व्यक्ति के फंडामेंटल डिसिप्लिन के साथ चलता है। तो अगर हम सब मिलकर उन फंडामेंटल्स पे चलें तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बाली सर का पहला फंडामेंटल क्या है, सोचने की हिम्मत तो करो, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। वेस्टीज का ये बिजनेस है, ये एक छोटी आमदनी देने के लिए नहीं है। अभी विंचुरे सर आपको बता रहे थे, इस बिजनेस में अगर बंदा सही सिस्टम के साथ काम करे तो 2 साल के भीतर 5 लाख की आमदनी पे पहुंच सकता है। 5 लाख रुपए पर महीने, और ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। तो सोच बड़ी रखने के लिए ना हमारा माइंडसेट का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो वेस्टीज के बिजनेस के भीतर जब आप आते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आपसे माइंडसेट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आप कौन से माइंडसेट बिजनेस को करोगे। हर व्यक्ति का वेलकम है, हर व्यक्ति का स्वागत है जो यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट यूज कर सकता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, पैसे बना सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है माइंडसेट की। लेकिन दोस्तों बिना माइंडसेट के कोई बिजनेस नहीं करता। तो वेस्टीज के भीतर जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, उनके दो माइंडसेट्स होते हैं। मैं पहले वो बताना जरूरी है मेरे लिए। दो माइंडसेट है वेस्टीज के 10 इनकम को लेने के लिए। आज वेस्टीज आपको 10 प्रकार के इनकम ऑफर करती है और इन इनकम को लेने के लिए कुछ लोगों के माइंडसेट फिक्स होते हैं। सबसे पहला माइंडसेट है कंज्यूमर माइंडसेट। वेस्टीज में अधिकांश लोग इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आते हैं। मैं भी इसी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आया था कि दुकान बदलूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे और इन प्रोडक्ट के ऊपर कैशबैक मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर माइंडसेट। मैं डे वन से इस बिजनेस में लाख रुपया बनाने के लिए नहीं आया था। तो अधिकांश लोगों की जो एंट्री होती है वो होती है कंज्यूमर माइंडसेट के ऊपर। लेकिन अगर आप कंज्यूमर माइंडसेट में ही बने रहेंगे तो वेस्टीज के भीतर जो आपकी आमदनी मैक्सिमम हो सकती है वो होगी 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की। यस फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में 3,750 का पे आउट हमें आने तक हम भी कंज्यूमर माइंडसेट में ही बने थे। हमें कोई बड़ा बिजनेस नहीं करना था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कंज्यूमर माइंडसेट के भीतर हैं। लेकिन
इस बिजनेस में आने वाले इंफॉर्मेशन को लेकर, अचीवमेंट को देखकर अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट बनाते हैं, तब जाके आप वेस्टीज के बाकी और 8 इनकम ले पाते हैं। यस, फॉर्म भरते ही आपको 10 इनकम के लिए एलिजिबिलिटी तो आपकी आ जाती है, लेकिन उसे लाने के लिए आपको एक माइंडसेट में आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंज्यूमर माइंडसेट से इस बिजनेस को करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट और परफॉर्मेंस बोनस, इसके आगे कोई इनकम लेना मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर माइंडसेट वाला कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। और आपने कंफर्ट जोन क्या होता है मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडसेट पे आते हैं तो बधाई हो, आप वेस्टीज के 10 इनकम ले सकते हैं। जो आदमी इस बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट के साथ करेगा वो सारे बोनसेस लेगा, ग्रोथ डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस, वो सारे फंड एंजॉय करेगा। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लब बोनस भी वो लेगा। लेकिन जरूरी क्या है? बिजनेस माइंडसेट। अब इसको आप समझेंगे कैसे? जो कंज्यूमर माइंडसेट वाला आदमी है ना, वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहेगा। प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग नहीं सुनते हैं, प्रोडक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये चेन बनाने का है, ये मेंबर बनाने का, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो बिजनेस माइंडसेट का आदमी है उसके लिए भी सेम चैलेंजेस है, लेकिन वो सोल्यूशन मोड पे रहेगा। वो कहेगा अगर प्रोडक्ट महंगे हैं तो लोगों को मैं प्रोडक्ट को सही कैसे बताऊं, इस बिजनेस में लोग अगर सुनते नहीं है तो सही तरीका क्या है, लिस्ट कैसे बनाऊं, ये सारी चीजों में सोल्यूशन मोड पे वो रहेगा। क्योंकि बिजनेस बनाने वाला आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा बिजनेस में, और जो कंज्यूमर मेंटालिटी वाला आदमी है वो फॉर्मेलिटी निभाएगा। तो दोस्तों, फॉर्मेलिटी निभा करके बड़ा रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं एक बड़े बिजनेस का, तो यहाँ पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बनाना बहुत आसान है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सब इस बिजनेस में कौन से माइंडसेट से आगे चलना चाहते हैं? कंज्यूमर माइंडसेट या बिजनेस माइंडसेट? यस, बिजनेस माइंडसेट, फैंटास्टिक। आप इस मीटिंग में इसीलिए आए हैं क्योंकि आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं, यहाँ से बड़े रिजल्ट निकालना चाहते हैं। इसीलिए तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। और अब मैं आगे की चीजों को थोड़ी रफ्तार में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे पेन पेपर पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से छूटती है तो आप अपने अपलाइन से ले तो पाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ पे होगा वो शायद अकेले ना मिल पाए। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। बिजनेस माइंडसेट से जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपको इस बिजनेस को करने का एक ठोस कारण चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। इस बिजनेस से बहुत कुछ किया जा सकता है। एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस बन सकता है, कर्जे से मुक्ति हो सकती है, आप फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप नौकरी से फ्री हो सकते हैं, आपके भीतर सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप घर में लीगेसी ला सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है कि आपको शुरू करने से पहले कम से कम 3 ठोस कारण ढूंढ के निकालने हैं कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। अगर आप ये नहीं निकाल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि अभी भी आपका माइंडसेट इस बिजनेस को लेकर बिजनेस की तरह नहीं बना है। एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा। माइंडसेट ब्रॉड हो सकता है, नैरो हो सकता है, माइंडसेट तो जरूर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। अब मान लीजिए किसी का छोटा माइंडसेट है, मैं उसमें बड़े गोल्स समाएंगे नहीं। एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए पेन ड्राइव के भीतर या मेमोरी कार्ड के भीतर आप डेटा स्टोर करते हैं, आपके पास एक 8 जीबी का मेमोरी है, कार्ड है, आप उसमें 50 जीबी का डेटा नहीं डाल पाएंगे। यस और नो? तो आपको सबसे पहले माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस के भीतर ज्यादा रिफंड ले पाएंगे। तो कम से कम 3 गोल ऐसे आपको अपने पेपर पे लिखने हैं जो आप इस बिजनेस से हासिल करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आने से पहले आपने वो गोल फाइनल कर लिए होंगे। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, गोल तीन होने चाहिए आपके पास। एक शॉर्ट टर्म गोल होगा जो 1 साल के भीतर आप अचीव करना चाहते हैं, आपको उस पर एक तारीख लगानी है, रिलेवेंट कोई भी डेट। मैंने जब बिजनेस को शुरू किया था 1 जनवरी 2019 को, मैंने डेट डाला था 31 दिसंबर 2019। 1 साल के भीतर मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए का रिप्लेसमेंट चाहिए था। आप अपने लिए कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड, मीडियम टर्म गोल,
एक बीच वाला गोल चाहिए जो आप 1 से 2 साल के बीच में हासिल करना चाहते हैं। मैंने मेरे लिए लिखा था मेरी पत्नी को 12.5 लाख रुपए की इको स्पोर्ट गाड़ी देनी है व्हाइट कलर की, मैंने वो लिखा था। आप थर्ड गोल लिख सकते हैं, मैंने मेरे लिए घर लिखा था, आप अपने लिए जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 स्पेसिफिक गोल होने चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, आप जब भी किसी को बिजनेस में लाएंगे ना, तो यहाँ तक तो हर व्यक्ति काम कर ही लेता है, वो अपने 3 गोल 5 गोल 10 गोल निकाल ही लेता है। ऐसा नहीं कि लोग अपना ड्रीम नहीं लिखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है लोग उस ड्रीम को कभी भी गोल नहीं बनाते। अभी विंचुरे सर आपसे कह रहे थे थोड़ी इस मीटिंग में कि 100% लोग सपने देखते हैं, सभी के सपने हैं, लेकिन 95% लोग उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उस सपने के भीतर वो एक गोल, एक तारीख नहीं डालते, उसे वो स्पेसिफिक नहीं करते। और उसके साथ साथ एक गलती और लोग कर देते हैं, उस सपने का वेटेज नहीं समझते। तो आज मैं आपके साथ वो गलती नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अपने गोल के साथ वो एग्जाम्पल कर लीजिएगा। मान लीजिए पहले साल का किसी ने ड्रीम लिया कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, परिवार के साथ मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा 15 दिन के लिए। बहुत अच्छी बात है, 1 साल के भीतर आप आराम से फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। उसकी कीमत कितनी होगी लिखिए। मैंने यहाँ 5 लाख रुपए लिखे हैं, एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों को लेके 5 लाख रुपए में आराम से फॉरेन ट्रिप करके आ सकता है, 5 लाख। दूसरे साल में अगर आपने लिखा आपको एक गाड़ी लेनी है, तो आपको अमाउंट लिखना है कि गाड़ी कितने की होगी, 15 लाख, ठीक है। 3 से 5 साल के भीतर आपने गोल लिया कि मेरे करंट प्रोफेशन के अलावा मुझे इस बिजनेस से एक घर बनाना है जो होगा 1 करोड़ रुपए का, आपने वो लिख लिया। यानी आने वाले 3 से 5 साल के भीतर आपके ये 3 मेजर गोल हैं। अब आपने क्या करना है, इनको टोटल करना है। आपने टोटल कर लिया, ये बन गए 1 करोड़ 20 लाख के। दोस्तों मैंने जब टोटल किया था मेरा 7 करोड़ निकला था, 7 करोड़। मैंने बहुत कम यहाँ पे लिया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया। आपके आने वाले 5 साल में आप वेस्टीज से 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आप क्या करें, इस 1 करोड़ 20 लाख को 5 साल में 60 महीने आते हैं, उससे डिवाइड कर दें आप, आपको एक एवरेज इनकम मिल जाएगा 2 लाख रुपए का। यानी आने वाले 1 से लेके 3 साल के भीतर अगर आप एक एवरेज 2 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच जाते हैं, तो 5 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया आराम से बना लेंगे वेस्टीज से। दोस्तों ये हुआ क्लियर गोल, राइट। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है। आपने इरादा किया है कि इस बिजनेस से आप आने वाले 3 से 5 साल के भीतर 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, और ये पैसे आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये सपने आपके हैं, आप जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। तुरंत मत उतर जाइए वेस्टीज करने के लिए, बिल्कुल नहीं उतरिए। आपका जो टोटल रकम हुआ है, एक बार खुद से एक सवाल पूछ के देखिए, क्या ये 1 करोड़ 20 लाख कमाने के लिए बिना किसी रिस्क उठाए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपया आने वाले 5 साल में कमाकर दे सकता है? दोबारा सोचिए, 10 बार सोचिए, क्या वेस्टीज के बाहर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क उठाए, अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना आने वाले 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लूंगा? अगर जवाब हाँ में आ रहा है तो मैं आपसे तुरंत कहूंगा कि आप इस बिजनेस को मत करिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बेटर आप वहां जाइए और उसे करिए। लेकिन अगर आपका जवाब ना आ रहा है, यस, बिना किसी रिस्क उठाए, बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना आने वाले 5 साल के भीतर साइड इनकम मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए कोई दूसरा प्रोफेशन करके नहीं दे सकता है, सिर्फ वेस्टीज ही रास्ता है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। यस दोस्तों, फिर वो ऑप्शन वाला, टाइम पास वाला ऑप्शन से बाहर निकल के आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख रुपए बिना सीरियस वे नहीं कमाए जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप कोई छोटा गोल चेज नहीं कर रहे हैं। आज जितना करंट प्रोफेशन से आपका इनकम आ रहा है, शायद इससे हम जिंदगी भर 30 साल में नहीं कर पाएंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सेविंग जो आप 5 साल में करने जा रहे हैं।
तो इसके लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। यस, नाउ यस सीरियस, डैम सीरियस। आई वॉज डैम सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, क्योंकि 5 से 6 साल के भीतर मैंने 7 करोड़ रुपया कमाने का फैसला किया है, जो मैं अपनी जिंदगी के 40 साल में नहीं कर पाया। और उस काम में मैं इतना सीरियस था कि मैं दिन का 12 घंटा 14 घंटा काम करता था। जो चीज मैं 5 साल में कर सकता हूं, मुझे यहाँ सीरियसनेस लाना ही पड़ेगा। मुझे कंप्लेन मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे सोल्यूशन के मोड में आना होगा, मुझे चीजों को सीखना होगा, समझना होगा, करना होगा। यस, आपको भी करना होगा। पाली सर की दूसरा स्टेटमेंट, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि बिना प्रिपरेशन के एक आप 6 महीना बाहर घूम रहे थे, एक दिन आके अगर आप ट्रैक पे खड़े हो जाएंगे और दौड़ना शुरू करेंगे, आप लास्ट भी नहीं आएंगे आप। यस, तो बिना तैयारी के रेस नहीं दौड़ी जाती, बिना तैयारी के जीत नहीं होती, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो क्या तैयारी करनी है, चलिए फटाफट हम देखते हैं। आपने एक्शन वेलकम मीट में देखा है कि तैयारी के बेसिक फाउंडेशन क्या है। आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा 1 से 3 साल का, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने होंगे, तब जाके रिवॉर्ड में आपको मिलेगा 3 से 5 लाख रुपए का इनकम, जो आपको फ्रीडम दिलाएगा और आपकी जिंदगी आपके चॉइस वाली होगी। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक माइंडसेट रखना है कि ये 6 महीने का बिजनेस नहीं है, 8 महीने का बिजनेस नहीं है, 1 साल का बिजनेस नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है 3 साल का। आपको ये माइंडसेट कर लेना है, 3 साल मुझे ये बिजनेस करना ही करना है। और मैं 3 साल इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए आप बिजनेस में, जो लोग MBA करते हैं उन सबको पता है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में जाने के बाद कम से कम वहां प्रो बनने के लिए आपको 1000 दिन देने होते हैं। 1000 दिन देने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैं इस बिजनेस में कैपेबल हूं करने के या नहीं करने के। कम से कम 1000 दिन लगते हैं, 3 साल। आप सोचिए ना, जिस प्रोफेशन में आप हैं वहां पे लगभग आपने 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, तब जाके आपकी पहचान है। तो यहाँ 3 साल लगेगा दोस्त, ये 3 हफ्ते 3 महीने का बिजनेस नहीं है। हम क्या करेंगे फर्स्ट ईयर, 3 साल में पहला ईयर क्या होगा, पहला ईयर आप बहुत काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम होगा, काम 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 करना, एकदम कंफर्ट जोन से बाहर आप रहेंगे और पहले साल में बहुत ज्यादा काम करेंगे और आपका इनकम आप 50,000 से 1 लाख रुपए लेके जाएंगे। पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर काम करोगे, आपका इनकम 1 से 3 लाख रुपया हो जाएगा, जो आपके नेटवर्क के माध्यम से होगा। और थर्ड ईयर मिलेगा आपको फ्रीडम। प्रेस्टीज में फ्रीडम 3 महीने में नहीं मिलेगा, 2 महीने में नहीं मिलेगा, 1 साल में नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टेबल 3 से 5 लाख रुपए का इनकम चाहिए तो 3 साल लगेंगे। yes. अब ये फाइनल हो गया, प्रेस्टीज में 3 साल, पहला साल 50,000 से 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 से 3 लाख और थर्ड ईयर 3 से 5 लाख रुपए। अब आपको खुद से एक सवाल करना है, आपके नोटबुक में लिखना है कि इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए अभी से तुरंत आप डेली बेसिस में कितना वक्त देने को तैयार हैं। यस दोस्तों, बिना वक्त दिए एक्शन नहीं होगा और बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेट मी वेरी क्लियर, अगर वेस्टीज का फॉर्म भर देने से ही लोगों को लाख रुपए का इनकम आता तो यकीन मानिए वेस्टीज ज्वाइनिंग के लिए 25 लाख रुपए लेती। ये एक मौका है, सबके लिए सेम है, जो काम करेंगे उनको रिजल्ट आएगा। तो कितना समय आप देने को तैयार हैं? 3 तरीके से आप टाइम दे सकते हैं। लेवल 1 10 से 20 घंटा हफ्ते का, एक हफ्ते में 10 से 20 घंटा काम किया जा सकता है। लेवल 2 20 से 40 घंटे हफ्ते के, ऑल इन 40 से 60 घंटे प्रति हफ्ते। दोस्तों लेवल 1 से वेस्टीज में जो मैंने लिखा ये अचीव नहीं होगा। अगर आप हफ्ते में एक दिन में आप 1-2 घंटे काम करेंगे और बोलेंगे मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाने वाला हूँ 5 साल में, तो टू बी वेरी फ्रैंक ये नहीं होगा। ऑल इन आप आ सकते हैं या आप लेवल 2 में काम कर सकते हैं। यानी लेवल 2 में 20 से 40 घंटे अगर आप कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को देते हैं तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं कि आपका इनकम जो ऊपर लिखा गया है उस हालात से आएंगे। करना क्या होगा फटाफट देखते हैं। बधाई हो, आपने फैसला किया कि 3 साल के आप इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे और कम से कम लेवल 2 को आप अपनाएंगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो पहला साल का जो काम है हमारा फर्स्ट ईयर, जिसे मैं कहते हैं वर्क, फर्स्ट ईयर का हमारा गोल होगा कि 1 साल के भीतर हम इस बिजनेस में 1 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंचेंगे, जो मैंने खुद किया है। मैंने 8 महीने में किया है, आप 1 साल में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इस बिजनेस को आपको करियर की तरह लेना होगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। कंज्यूमर मेंटालिटी से बाहर निकल के बिजनेस मेंटालिटी में आने के बाद इस बिजनेस को करियर की तरह लेना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ।
देखिए, क्रिकेट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। क्रिकेट के भीतर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत बड़े बड़े नाम है। और क्रिकेट के भीतर आपके सोसाइटी में भी कुछ बड़े नाम है। आपके दोस्तों में से एक दोस्त होगा जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, आपकी सोसाइटी में एक बंदा होगा जो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, जो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता है। वो आपके एरिया में पॉपुलर है और सचिन विराट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लेकिन जब ये दोनों गेम खेलते हैं, जब ये क्रिकेट खेलते हैं, तो काम एक ही करते हैं। सचिन भी गेंद को बैट से मारता है, आपका दोस्त भी गेंद को बैट से मारता है। जब विकेट पे बॉल लग जाए, सचिन भी आउट होता है, आपका दोस्त भी आउट होता है। जब बॉल ग्राउंड के भीतर घूमती है, तो ये दोनों ही भाग के रन लेते हैं। और 4-5 घंटे का गेम खेलने के बाद सचिन भी थक जाता है, ये भी थक जाता है। सारी चीजें सेम है। लेकिन एक गेम खेलने का सचिन और विराट कोहली 1 करोड़ रुपया लेते हैं, और आपका दोस्त बिना कुछ कमाए घर आता है। माइंडसेट। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आप वीकेंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं, माइंडसेट क्या है? आप हेल्थ बनाने जा रहे हैं, आप थोड़ा टाइम पास करने जा रहे हैं, आप मजा मस्ती करने जा रहे हैं। यानी ये आपकी हॉबी है। क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को करियर की तरह खेलते हैं, विराट कोहली क्रिकेट को करियर की तरह खेलते हैं, और ये क्रिकेट उनको करियर के हिसाब से रिटर्न देता है। आप और आपके दोस्त जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, कुछ कमा कर नहीं लौटते। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 1 करोड़ रुपया घर लेके आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट, हॉबी एंड करियर। अब मुझे बताइए, आप हॉबी की तरह खेल रहे थे तो आपको हॉबी की तरह रिटर्न मिला, सचिन करियर की तरह खेल रहे थे, सचिन को करियर की तरह मिला। तो इसमें क्रिकेट का क्या दोष है? कोई व्यक्ति वेस्टिज के भीतर आएगा, वो कंज्यूमर माइंडसेट से काम करेगा, उसको सेविंग्स मिलेंगे, उसको कैशबैक मिलेगा। कोई व्यक्ति आएगा बिजनेस माइंडसेट से, करियर की तरह बिजनेस करेगा, उसको लाखों रुपए का इनकम मिलेगा। इसमें वेस्टिज का क्या दोष है? अगर आप बिजनेस की तरह रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आपको बिजनेसमैन की तरह माइंडसेट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन का माइंडसेट करियर के हिसाब से क्या होगा? करियर के हिसाब से सबसे पहला कमिटमेंट होगा, जो मैंने किया था, 1 साल इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को मैं सीखूंगा। ये मेरा कमिटमेंट था। मेरी वाइफ से मैंने कमिट किया था कि 1 साल तक इस बिजनेस में मैं सीखने के प्रोसेस में रहूंगा। खासकर शुरुआत के 6 महीने मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा मेरा पे आउट कितना आया। मैं सिर्फ इतना देखूंगा मैंने एफर्ट कितना लगाया। ये नया बिजनेस है, लैंग्वेज नया है, तरीका नया है, टेक्निक नया है, प्रोडक्ट नए हैं, ये मुझे सीखने की जरूरत है। 17 साल पुरानी कंपनी है, मुझे सीखना तो पड़ेगा। 1 साल इस बिजनेस में आपको कमिटमेंट के साथ लगाना, ताकि आप इस बिजनेस को सीख सकें। एंड द गुड न्यूज इज दैट सीखते सीखते आप इस बिजनेस में 1 लाख की आमदनी पे पहुंचे। राइट। दूसरा, इस बिजनेस में आने के बाद आपको थोड़े बदलाव करने होंगे। इसके बारे में मैं वेलकम मीट में आपको बता चुका हूँ। बाइंग हैबिट्स, आपको थोड़े प्रोडक्ट्स जो आपके घर में आते हैं, अगर ये बिजनेस आपको 1.25 करोड़ रुपए का इनकम देने वाला है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनकम अगर ये बिजनेस आपको कमा के देगा, तो मिनिमम ऑनेस्टी तो चाहिए, मिनिमम कमिटमेंट चाहिए कि आज के बाद से घर में अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, अगर वो वेस्टीज मिलता है तो वेस्टीज का ही होगा। जो नॉलेज मेरे पास एग्जिस्टिंग है, उससे मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए आज तक नहीं आए। इसका सीधा मतलब है कि मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने का नॉलेज लेना होगा। दूसरी बात, जिस प्रायोरिटी के साथ मैं आज जिंदगी जी रहा हूं, वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। अगर मुझे जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, तो मुझे मेरी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। प्रायोरिटी बदलने का मतलब आपको शायद थोड़े पार्टी स्किप करने पड़ेंगे, आपको बर्थडे जाना कम करना पड़ सकता है थोड़ा। आपकी टीवी देखने की आदत है, अगर 4 घंटे आप टीवी देखते हैं, तो कम से कम 2 घंटे आप निकाल के वेस्टीज में देना होगा आपको। ये प्रायोरिटी सेट करने की मैंने प्रायोरिटी सेट की थी मेरे लिए। सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरा हेल्थ, दूसरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, तीसरी प्रायोरिटी मेरा करंट प्रोफेशन जहां से मेरे घर पैसे आते थे, और चौथी प्रायोरिटी थी वेस्टीज। मैंने 1 साल तक कोई शादी अटेंड नहीं की, कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कभी मूवी देखने नहीं गया, क्योंकि मैं एक बिजनेस बना रहा था दोस्तों। रिसेंटली मैंने टीवी पे एक ऐड देखा अमिताभ बच्चन जी का। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, सर आपने रिसेंटली आपकी मूवी कब देखी है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं मूवी देखने लगा तो मूवी बनाएगा कौन? अगर मैं मूवी देखने लगा, फिर आप टीवी पे दूसरों को कैसे देखोगे? बिल्कुल सीधी बात है सर। आप करियर बनाने के प्रोफेशन में हैं, आपको टीवी देखना है, आपको क्रिकेट मैच देखना है, इस बिजनेस से 10 लाख रुपया महीने का कमाइए, लाइव मैच स्टेडियम में जाके देखिए, वो मजा है।
थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी रखनी होगी। ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है दोस्तों, बिना कंसिस्टेंसी के जिंदगी में कोई काम नहीं होता। आपको शायद पता होगा कि जब हमारे प्लेयर्स क्रिकेट नहीं खेलते, जब मैचेस नहीं होते, ये प्रैक्टिस मैच में जाते हैं, कंसिस्टेंसी खुद को उस प्रोसेस में ढाले रखते हैं ताकि आदत बनी रहे। 3 महीने अगर उन्होंने मैच नहीं खेला तो पिच में जाकर के वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी में रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे इस बिजनेस के भीतर आपको भी 1 साल मिनिमम कंसिस्टेंसी में रहना है। ये बिजनेस डेली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी है। सबसे पहला कंसिस्टेंसी है प्रोडक्ट इस्तेमाल का। बिजनेस का हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूज द प्रोडक्ट्स। और हमारी एक कंसिस्टेंसी की ऑफर चलती है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इस बिजनेस में आप लखपति बनना चाहते हैं तो सबसे पहला कंसिस्टेंसी का कसम खाइए कि आज से 12 महीने हर 2 तारीख को मेरे घर में जो प्रोडक्ट लगते हैं 2 ही तारीख को पंच होंगे। और इसकी एक फोटो निकाल के आप ग्रुप में डालना शुरू करिए। आपकी कंसिस्टेंसी देख के लोग प्रेरित होंगे और वो कंसिस्टेंसी करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, पिछले 28 महीने आप मेरा लेजर निकाल के देखिए, हर 2 तारीख को आपको 100+ पीवी का कंसिस्टेंसी दिख जाएगा। ये नीलेश सर करते हैं, ये दीपल मैडम करते हैं, ये विंचुरे सर करते हैं। सारे अपलाइन मेरे जो करोड़ों रुपया कमाते हैं वो सारे के सारे लोग कंसिस्टेंसी में हैं। मुझे मत पूछिए क्यों, कंसिस्टेंसी में रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की, कंसिस्टेंसी लर्निंग की, चीजों को सीखने की, और कंसिस्टेंसी एक्शन की। एक्शन में आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप कभी भी फॉर्म के बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी प्लेयर जब मैच खेलता है, अगर वो कंसिस्टेंसी में नहीं है, 3 महीने 4 महीने वो गेम में नहीं है, तो वो फॉर्म से आउट हो जाता है, वो सिस्टम से बाहर चला जाता है। आपके लिए भी बिल्कुल वही नियम है। यस, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिस्टम में रहेंगे। तीनों सी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कहा जाता है यू आर ए सिस्टमेटिकल पर्सन। आप इस बिजनेस में सिस्टम में हो, और सिस्टम कभी फेल नहीं होता। सिस्टम कभी फेल नहीं होता। अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि 3 साल तक इस बिजनेस में मैं रहूंगा, 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, सिस्टमेटिकल काम करूंगा, और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा इस बिजनेस को मैं दूंगा ताकि मेरी इनकम 1 लाख रुपए प्रति महीने की 1 साल में हो जाए। अब दूसरी बात यह है, इतना करने के लिए आप इस बिजनेस में खर्च कितना करने को तैयार हैं? यस फ्रेंड्स, इस बिजनेस को कितना देने के लिए तैयार है, कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? ये बहुत क्लैरिटी वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इस बिजनेस में आप डेडिकेशन के साथ जब आप बिजनेस करेंगे, आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। क्लियरली बोल रहा हूं मैं आपको। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे, किशोर जी आपने तो कहा था कि जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, बिजनेस शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अपने घर का प्रोडक्ट लीजिए, आपको आईडी मिल जाएगी, आप बिजनेस करना चालू कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको। आप सब में से जितने भी लोग यहाँ हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा। मान के चलते हैं आप में से एक व्यक्ति ने रेफ्रिजरेटर खरीदा जो 20,000 का था, और आपने इसे 10 साल पहले खरीदा था। एग्जाम्पल है, 10 साल पहले आपने एक फ्रिज लिया और ये फ्रिज 20,000 रुपए का था। आपका फ्रिज 10 साल चला। आप मुझे बताइए पर साल का खर्चा कितने का पड़ा? 2,000 रुपए का। एब्सोल्युटली सभी मुझे जवाब देते हैं, हाँ किशोर जी 2,000 का पड़ा साल भर का। जब फ्रिज आता है ना सर, ये कबर्ड जैसा आता है, एक अलमारी की तरह दिखता है, इसमें सेल्फ लगे होते हैं। हम कबर्ड का एक तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं, हम कपड़े रखते हैं उसके ऊपर। फ्रिज भी कबर्ड की तरह है, लेकिन इसके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो चीजों को ठंडा रखता है। आपने पिछले 10 सालों में फ्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया? कबर्ड के लिए किया या रेफ्रिजरेशन करने के लिए किया? डेफिनेटली अगर हमने फ्रिज खरीदा है तो चीजों को ठंडा रखने के लिए किया। भाई साहब और बहन जी एक बात बताइए मुझे, फ्रिज जब ठंडा कर रहा था आपका खाना, आपका आपका जो नाश्ता, आपका जो फ्रूट, आपकी सब्जियों को जब ठंडा करके फ्रेश रख रहा था, क्या ये बिना एनर्जी के चला? इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी कि नहीं लगी? लगी। कितने की लगी? 500 रुपए कम से कम अगर मैं महीने की पकड़ू तो साल में 6,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ। आप अभी कह रहे थे कि मेरा 20,000 का फ्रिज मुझे 10 साल में 2,000 रुपया पर साल का पड़ा। साहब वो 8,000 रुपया पर साल का पड़ा आपको।
लेकिन हमने कभी ये कैलकुलेशन नहीं किया, इसको कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रिज को लाने के लिए 2000 पड़ा आपको, लेकिन फ्रिज चलाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपको 6000 रुपया साल का पड़ा। तो हमारे बिजनेस के भीतर आने के लिए तो कोई खर्चा है नहीं, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए डेफिनेटली कुछ खर्चे करने पड़ेंगे आपको। खर्चे कहाँ करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। खर्चे करने पड़ेंगे आपको टूल्स में। बिना टूल का कोई बिजनेस नहीं होता। आपके घर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन आया और वो कहता है मुझे 40 इलेक्ट्रिशियन का काम करने का तजुर्बा है। आप कहते हैं भाई साहब वो सामने वाले बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, अपने जेब से एक टेस्टर निकालेगा, उसको प्लग के अंदर डाल के चेक करेगा कि कौन से सॉकेट में लाइट है नहीं है। 40 साल का तजुर्बा था, ये अपनी उंगली डाल के कभी चेक नहीं करता, वो टूल का इस्तेमाल करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा करके आपकी धड़कन चेक करता है कि हार्ट बीट क्या है। वो आपको देख करके स्टे नहीं कर देता, भले वो 50 साल से बिजनेस कर रहा हो। तो इस बिजनेस में आने के बाद आपको भी कुछ टूल्स लगेंगे, बिना टूल के बिजनेस नहीं होगा। तो सबसे पहला टूल क्या लगेगा, जो आपके नॉलेज को एनहांस करे। यूट्यूब के भीतर एक बहुत फेमस वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, उस वीडियो में स्पीकर कहता है कि ईश्वर आपको जितना पैसा आज दे रहा है, आप उस पैसे को बनाने के लिए काबिल हैं। उतना नॉलेज आपके पास है, इसीलिए आप उतने पैसे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अगर आप पैसे का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली नॉलेज का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं, उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि आपकी औकात से कभी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, औकात मतलब हमारी एबिलिटी। वो शब्द थोड़ा सा रूड है, मैं उससे आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। हमारी एबिलिटी के हिसाब से आज हमें मिल रहा है। अगर हमें कुछ बड़ा चाहिए तो डेफिनेटली हमारी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम 2 की जगह 4 हाथ लगा लें, 2 आंखों की जगह 6 आंखें बिठा लें। ऐसा नहीं होता है। हमारी एबिलिटी बढ़ती है हमारी इनर ग्रोथ से, हमारे भीतर की हुई जानकारी से। और ये इनर ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको कुछ टूल्स लगेंगे, और बहुत शानदार तरीके के टूल्स आज मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मिलेनियर्स वर्ल्ड वाइड। आने वाले 5 साल नहीं, जिंदगी भर के लिए ये आपको घर बैठे 50 करोड़ से ज्यादा करोड़पति लोग आपको सिखाएंगे कि इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाता है। और इसकी फीस है 700 रुपए, 699 रुपीज फॉर लाइफ टाइम आपको खरीदनी पड़ेगी। इस बिजनेस में आने के बाद एक मैनुअल है हमारे बिजनेस का। मान लीजिए आपने एक एप्पल का फोन खरीदा जो 1 लाख रुपए का है, आज तक आप एंड्रॉइड यूज कर रहे थे। जैसे एप्पल का फोन आपने खरीदा, आपने पैकेट खोला, आपको पता नहीं है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, या तो एक ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं फोन को लेकर जो एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहा था, या एप्पल के फोन के बॉक्स के साथ जो मैनुअल आता है हम उसे खोल के पढ़ते हैं, भाई किसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उस फोन को बिगाड़ देंगे। यस और नो? इस बिजनेस में आने के बाद भी आपको कुछ मैनुअल्स मिलते हैं कि इस बिजनेस में आने वाले 45 दिन 50 दिन तक आप किस तरह से बिजनेस बढ़ाएंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, लोगों से मिलना जुलना कैसे होता है, ये सारे मैनुअल्स हैं। और इसका एक ट्रेनिंग है जिसे हम कहते हैं वेस्टीज की सही शुरुआत कैसे करें। 1000 रुपए का कोर्स है साहब, बट आप सब लोग बहुत लकी हैं, अभी एक ऑफर चल रहा है। इस कोर्स को आप 399 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। कुछ किताबें हैं, 2-3 बुक्स हैं जो हमें बहुत मदद करती हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ये आपको खर्च करने पड़ेंगे। यानी आने वाले 1 साल के भीतर कम से कम महीने का 500 से लेके 1000 रुपए आपका हर महीना खर्चा होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, हम हमारे टीवी में ना 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं, और जो हमें नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं देता, और हम उसको डेट वाइज रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये टूल हमारे माइंड को रिचार्ज करता है, जिससे लाखों रुपए की इनकम आएगी और लोग इसके बारे में 10 बार सोचते हैं। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड आदमी होगा वो कहता है किशोर जी और क्या करना है बताओ। मैं जब पहली बार बूट कैंप गया था, मेरे अपलाइन ने कहा किशोर तुम्हारा ये बिजनेस नया नया है, बूट कैंप जाना पड़ेगा, 6000 रुपया फीस है। मैंने तुरंत भरा। आने जाने का खर्चा 2-3 हजार होगा, मैं तैयार था, क्योंकि मैं सीखने को रेडी था। आप में से जितने लोग सीखने को तैयार है, ये बिजनेस आपके लिए है। ये हो गया सबसे पहला टूल, आपका नॉलेज वाला टूल। दूसरा टूल आपको लगेगा जिसे हम कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के आपके पास आपको रखने हैं, ताकि शुरुआत में जिन लोगों को आप प्लान नहीं दिखा पाए उनको आप प्रोडक्ट बता सकें।
एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके घर में शर्मा जी बगल में रहते हैं, आप शर्मा जी को प्लान दिखाना चाहते हैं लेकिन आपको प्लान दिखाना नहीं आता। दूसरी बार आप शर्मा जी को बताना तो चाहते हैं लेकिन आपके मन में ये सवाल चला यार क्या पूछेगा, वो पूछेगा यार तेरा पे आउट कितना आया, तो मेरा कुछ आने दो फिर मैं शर्मा जी को बताऊंगा। ये एटीट्यूड चलता है। लेकिन वहां पर अगर आप शर्मा जी के घर चले गए और आपके पास हमारा ट्रू मैन का डिओड्रेंट है, आप शर्मा जी के घर पे गए, चाय वाय पी आपने और कहा शर्मा जी आप डिओ कौन सा यूज करते हैं, शर्मा जी कहते हैं यार मैं तो एक्स यूज करता हूँ, या मैं कामसूत्र लगाता हूँ, या फिर मैं डेनवर इस्तेमाल करता हूँ। आप कहिए बहुत बढ़िया शर्मा जी, हाल ही में ट्रेनिंग में गया था, मुझे डेमोन्स्ट्रेशन मिला था देखने के लिए। आप अपना डिओड्रेंट लेके आइए, एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। आए, आपने 2 पेन के अंदर 2 गोले बनाए, शर्मा जी का डिओ लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, उनका सारा इंक नीचे बह गया। अब आप शर्मा जी को बता सकते हैं शर्मा जी देखिए मैं भी देखकर ऐसे ही चौंक गया था। आपको पता है आज WHO का रिपोर्ट है स्किन कैंसर होने के लिए ये डिओड्रेंट भी एक कारण हो सकते हैं। उस दिन से मैंने मेरा डिओ बदल दिया। ये देखिए इसे मैं लेके चलता हूँ, बहुत बढ़िया है। अब मैं इसको भी इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। पेपर पे आपने और एक स्प्रे मारा और आपका डिओ क्लीन। शर्मा जी बोलेंगे भैया मिलेगा कहाँ, आप बोलिए कोई चिंता नहीं शर्मा जी, मैंने 4 एक साथ खरीदे हैं, मैं 2 आपको दे रहा हूँ, आप इस्तेमाल करके मुझे बताइए। अगर क्वालिटी अच्छी लग गई ना तो इसका बिजनेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ और आपसे भी बात करूंगा। हो सकता है कि नहीं? 100% हो सकता है। आपको वहां पे विश्वास से काम कर सकते, अगर आपने परफ्यूम इस्तेमाल किया है, डिओड्रेंट लगाया है, तो आप बेझिझक बात कर पाएंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी करते हैं। मान लीजिए कोई लेडीज मुझे सुन रही है यहाँ पे, आपने हमारा नेचुरल का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपने स्क्रब लगाया, आपने पील ऑफ मास्क लगाया, आपने मड मास्क लगाया, आपने स्लीपिंग मास्क लगाया, और लगाने के बाद आपका चेहरा खिल गया, आपके चेहरे से ग्लोस शाइन आ रही है। आपकी फ्रेंड आपके घर आई और कहती है शीला यार तू तो कमाल की दिख रही है, क्या लगाया, पार्लर कब गई थी? आप कहती है छोड़ यार पार्लर जाना आजकल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना का सिचुएशन है और पार्लर का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने निकाला है। पार्लर में तो लोग केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं घर बैठे पार्लर खुद का कर लेती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट के साथ, जो पैराबन फ्री है, पेटा सर्टिफाइड है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे छोड़ जानकारी क्या बताते हो, तू बैठ, अभी मैं तेरे चेहरे पे पील ऑफ मास्क लगाती हूँ। आपने रैक से पील ऑफ मास्क निकाला, उनके चेहरे पे अप्लाई कर दिया, 15 मिनट आपने बातचीत में निकाला, चाय वाय बनाई अपनी, 15 मिनट के बाद आपने पील ऑफ मास्क निकाला, उनको स्मूथ नजर आया, उनका चेहरा बहुत बहुत है, वाकई यार बहुत बढ़िया शीला। फिर आप कहती हैं ये लो, ये हमारा फेशियल स्क्रब है या फेस स्क्रब है, थोड़ा सा दे रहे हो, आपने उनके हथेली पे दिया, खुशबू लेते ही फिदा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आप कहिए थोड़ा वॉश करके आ जाओ। जब वो अपने स्क्रब से थोड़ा स्क्रबिंग करके बाहर निकलती हैं, शी इज फीलिंग लाइक फैंटास्टिक, कमाल का प्रोडक्ट है यार, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह सकती हैं, मैंने मेरे लिए 3 जोड़ी मंगाई थी, एक पिल ऑफ मास्क और एक स्क्रब तुझे भी दे रही हूँ, यूज करके मुझे बता, अगर प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो मैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोच रही हूँ, तेरे से भी बात करूंगी। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है या नहीं है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़े प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कैसे? ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की तरह मत खरीदिए, दीज आर ऑल टूल्स जो आपके कॉन्टैक्ट जनरेट करेंगे, जो आपको बिजनेस को प्रमोट करेंगे। मान लीजिए आपके ऊपर वाले माले पे कोई आंटी रहती है, उनके घुटने में बहुत दर्द है, आप आते जाते देखते हैं, आप उनके घर एक दिन गए, जाने के बाद पूछा हाल चाल कैसा है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, उन्होंने सारी कहानी बता दी। फिर आप उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, यू नो वन थिंग, मेरे एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहते हैं, उनका नाम किशोर गुप्ता है, उनकी मम्मी की उम्र 63 साल है, डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा था, उन्होंने इस सप्लीमेंट के रेंज के कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, फ्लैक्सीड ऑयल, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, और आज मुझे बता दो, मैंने अभी रिसेंटली उनको पूछा, उनकी माँ को बहुत फर्क पड़ा है, कोई ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आई। क्यों नहीं तुम भी एक बार ट्राई करते? डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, कहानी सुनाइए, बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा, डॉक्टर मत बनिए। ऐसा किया आपने, उन्होंने कहा ठीक है कहाँ मिलेगा आप बताइए, मैंने मेरी सासू माँ के लिए एक सेट मंगाया था, एक स्ट्रेस एक्स्ट्रा मंगाया है, मैं दे रही हूँ, तुम यूज करके बताओ, अगर इनको फर्क पड़ा तो हमारे सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में मैं सोच रही हूँ, और मैं तुमसे भी बात कर सकती हूँ उसके बारे में, एक बार यूज करके मुझे फीडबैक बता दो। ये काम करते हैं प्रोडक्ट्स, और ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मैजिक कॉर्नर घर में बनाया जाता है, मैंने बनाया था, मैं रेकमेंड करूंगा आप भी बनाइए। और इस मैजिक कॉर्नर के भीतर आपके सारे वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स रख दीजिए,
सारे कैटेगरी के साथ, कुछ सप्लीमेंट, कुछ घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स, कुछ आपके नेचुरल के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट वही लीजिए जो आपके घर में कंज्यूम हो सकता है। यहाँ पर उठा करके आपको मैकड्राइव का जबरदस्त स्टॉक नहीं रखना है, आपको एक एयर प्यूरिफायर उठा के लाके नहीं रख देना है, एक वाटर प्यूरिफायर ला करके सेल्फ में नहीं रखना है। आप प्रोडक्ट वही खरीदिएगा जो आपके घर में आने वाले 3-4 महीने में इस्तेमाल हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए 1 महीने के बाद आपका मूड बदल गया कि आपको ये बिजनेस नहीं करना है, ये प्रोडक्ट आपके घर में कंज्यूम हो जाएंगे, आपका 1 रुपए का रिस्क नहीं होगा। हम आराम से दोस्ती के नाते बड़े आराम से बात कर सकते हैं। यस, इस तरीके को अपनाइएगा। अगर आपने ऐसा किया, इस तरीके से बिजनेस किया, मैं दावा करता हूँ आपसे आने वाले 6 महीने के भीतर आप बिजनेस से कम 30,000 रुपीज पर मंथ लेके जाएंगे पैसिव इनकम। अब बाली सर का अगले स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। इसे कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं, राइट। तो अब बारी आती है स्किल्स की। आपने तैयारी कर ली, आपने खुद को अपग्रेड कर लिया, नॉलेज ले लिया, प्रोडक्ट ले लिए, टाइम सेट कर लिया, माइंड सेट कर लिया। अब जरूरत है स्किल सेट करने की। स्किल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये धारणा है स्किल का मतलब टैलेंट। अरे किशोर जी, तुम तो यार इतनी अच्छी बात करते हो, कोई भी तुम्हारी बातों से यार खुश हो जाएगा और बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। अरे यार मेरे को ठीक से बात करनी नहीं आती यार, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। मैं अगर 10 साल भी प्रैक्टिस करूँ ना तो लता जी की तरह गाना नहीं गा सकता, क्योंकि लता जी का ये टैलेंट है, वो गाना गा सकती है। लेकिन मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता। 6 महीना मैंने अगर ट्रेनिंग की तो मैं डेफिनेटली हवाई जहाज चला सकता हूँ। ये है स्किल। यस दोस्तों, टैलेंट और स्किल में बहुत बड़ा फर्क है। स्किल हमेशा सीखी जा सकती है। आपने साइकिल चलाना सीखा, आपको बचपन से नहीं आता था, स्किल था, आपने सीख लिया। आप 2 व्हीलर चलाना बचपन से नहीं जानते थे, स्किल है, आपने सीख लिया। आपको 4 व्हीलर चलाना नहीं आता था, स्किल है, आपने सीख लिया। आपको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता था, स्किल है, आपने सीख लिया। आपको पीसी चलाना नहीं आता था, स्किल है, आपने सीख लिया। अगर इन सारे स्किल को आप सीख सकते हैं तो हमारे बिजनेस में भी स्किल्स को आप सीख सकते हैं। सबसे पहला स्किल है हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बातचीत कैसे की जाए। दोस्तों, बाली सर की बात याद रखिएगा कि आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को किस प्रकार से कहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपके घर पे आया, आपके सोफे पे बैठा हूँ, आप मुझे पूछते हैं किशोर जी चाय लेंगे। आपने चाय के लिए आग्रह किया मुझे, मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो मैं चाय पी कर आया। नॉर्मली हम ऐसे ही जवाब देते हैं। लेकिन बाली सर क्या कहते हैं, आप किस प्रकार से कहते हैं ये फर्क पड़ता है। अब उसी वक्त आप क्या कहते हैं, किशोर जी बैठिए आराम से, मुझे एक बात बताइए, चाय लेंगे या कॉफी। तरीका मैंने बदला, अब किशोर जी चाय या कॉफी में से एक का चुनाव करेंगे। इसे कहते हैं स्किल। आप क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस बात को आप किस प्रकार से कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन स्किल आप सीख सकते हैं एक प्रोग्राम के भीतर जिसका नाम है VIP, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अगर आप 3-4 बार सुनते हैं, पहले तो हम ऑफलाइन जाकर के इसे सीखा करते थे, ट्रेन में जाते थे, गाड़ी भर के जाते थे, फीस पे करके सीखते थे। आज ये ऑनलाइन आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। 15 दिन में अगर आपने इस प्रोग्राम को 2 से 3 बार सीख लिया, आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगे कि लोगों से कैसे बात की जाती है। दूसरी स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। लोगों को हम बिजनेस कैसे बताएं, फैक्ट्स फिगर्स कैसे बताए जाते हैं, हमारी फैक्ट्री कहाँ पर है, कहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप है, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोग जब ऑर्डर करें तो किस तरह से ऑर्डर किया जाए, प्रोडक्ट रिफंड करना हो तो कैसे किए जाए, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस क्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन से बिजनेस स्टेट में हमारा बिजनेस है, कौन कौन से कंट्रीज में हमारे बिजनेस है। ये सारा प्रेजेंटेशन स्किल है। लोगों को प्लान कैसे बताया जाए आप सीख पाएंगे CNT में। और थर्ड स्किल है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब आज आप अपने बिजनेस में अकेले हैं, आपको लीडरशिप स्किल सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन टीम में जब 20, 25, 30 लोग आ जाएंगे, इन लोगों को कैसे बांधे रखा जाता है, इन लोगों के साथ कैसे रिलेशन डेवलप की जाती है, इनको एक सूत्र में एक सिस्टम में कैसे लाया जाता है, ये ट्रेनिंग आपको सिखाई जाएगी लीडरशिप स्किल सिस्टम ट्रेनिंग के भीतर। ये तीनों स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो आप बिजनेस में कहे जाएंगे प्रो, आपके पास पूरी जानकारी है। अब आप तैयार हैं इस बिजनेस में धमाल करने के लिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ चुका है, बस अब एक्शन की देरी है। यस फ्रेंड्स, नॉलेज आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, जब तक आप उसे एक्शन में नहीं उतारेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
राइट। अब बारी आती है एक्शन की। अब हमारा शुरू होता है 90 डेज एक्शन प्लान। उसके लिए तैयारी थी। एक्शन करने के लिए आपको 3 से 4 फंडामेंटल्स की जरूरत है। सबसे पहला, अपग्रेड योर आईडी। आपके आईडी को नॉलेज और प्रोडक्ट के साथ अपग्रेड कर लीजिए। प्रेस्टीज की आईडी 30 पीवी से बन सकती है, मैं उसे कभी आईडी नहीं कहता। जब उसके अंदर नॉलेज आता है उस व्यक्ति के भीतर, और जब उसके पास टूल्स होते हैं, नाउ ही इज रेडी टू मेक द बिजनेस, ही इज ऑन अ बिजनेस माइंडसेट। नंबर 2, लर्न द बेसिक्स। सीएनटी, वीआईपी और सिस्टम ट्रेनिंग हमारे बेसिक प्रोग्राम्स हैं, ये आपको सीखने हैं। नंबर 3, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या? 1 साल का कमिटमेंट। आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं और आप कंसिस्टेंसी में रहने के लिए तैयार हैं। आप सिस्टमेटिकल काम करने को रेडी हैं। अब बारी आती है मीटिंग्स की। इस बिजनेस में जब हमको लोगों को बताना है तो लोगों से मिलना पड़ेगा। मीटिंग को सिस्टमेटिकल कैसे किया जाता है, चलिए मैं फटाफट आपको बताता हूं। इसको करने के लिए आज हमने आपको बुलाया है 90 डेज एक्शन प्लान के लिए। ये पहला स्टेप है सक्सेस का। और इस स्टेप को करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि स्टेप में हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 90 दिन में आपका इनकम 20 से 25 हजार रुपया प्रति महीने तक पहुंचे। आप बोलेंगे किशोर जी आपने बात शुरू करी थी 1,20,00,000 से, फिर आप आए 1,50,000 से 1,00,000, फिर 1 से 3,00,000 और 3 से 5,00,000 पे। अब 1 साल में 1,00,000 पे आए, अब आप आगे सीधे 20 से 25,000 पे। दोस्तों कभी भी जनवरी के बाद सीधा दिसंबर नहीं आता। बीच में फरवरी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर आएगा। तो 1,00,000 रुपए सीधे नहीं आएगा आपके पास। पहले आएगा 10,000, फिर आएगा 20,000, फिर आएगा 50,000, फिर आएगा 70,000, फिर आएगा 1,00,000। और एक बात और बता दूं, 1,00,000 पे भरोसा नहीं बैठता है अपना। जब मैं सेशंस में जाता था लोग कहते थे मेरा इनकम 23,00,000 है, 25,00,000 है, भरोसा नहीं आता था। लेकिन जब मेरा चेक 5,000 का आया तो मुझे भरोसा हुआ 10 भी आता होगा। जब 10 आया तो मुझे लगा 25 भी आएंगे, 25 आया तो 50 का भरोसा हुआ, 50 आया तो लाख रुपए भरोसा कर पाए, लाख आया तो आज 5,00,000 के लिए काम कर रहे हैं। मैं कितना भी कह लूं, काम आप तभी करेंगे जब आपको पैसे आएंगे। यस और नो? चाहे वो 50 रुपए आए, 500 रुपए आए या 10,000 रुपए आए, जब पैसे आने शुरू होते हैं तब मोटिवेशन शुरू होता है। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको, 3 महीने में अगर आपका पे आउट 25 से 30,000 रुपए इस बिजनेस में हो गया ना, कोई माइका लाल आपको बिजनेस छुड़ाने में कोशिश में फेल हो जाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पैसे देखे हैं। जब आप 90 दिन काम करते हैं तो आपके पास जोश बहुत है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है इस बिजनेस को लेकर। यहीं पर आपको टीम सपोर्ट की जरूरत है। हम टीम सपोर्ट के साथ आपका पहला पायदान यानी 20 से 25,000 तक जाने के लिए आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन कंडीशन एक है, अगर आप मदद लेना चाहें, अगर आप सिस्टम में रहना चाहें। राइट, तो चलिए देखते हैं वेस्टीज में काम क्या करना होता है। 2 काम करने होते हैं, विपिन चूरे सर ने आपको बताया। सिस्टम को फॉलो करना होता है और 6 ग्रुप में काम करना होता है। 6 लोगों के साथ एक साथ काम करना शुरू करिए, आप फ्री हो जाएंगे। और 6 लोगों के लिए एक साथ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फटाफट 30 वाइड जाना है आपको। आपके फ्रंट में 30 लोगों की ज्वाइनिंग कर देनी है आने वाले 60 दिनों में। मैं तो और कम कहूंगा, मैंने तो इससे बहुत पहले किया था। आई थिंक 27-28 डेज में मैंने कर दिए थे 32 लोग। 30 वाइड 60 टू 90 डेज का हमारा प्लान है। इसके भीतर हम 30 वाइड पे काम करेंगे और इसमें से 6 लीडर्स ढूंढ के निकालेंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम कराएंगे। चलिए फटाफट जानते हैं। तो इस 90 दिन को हम 45 दिन के 2 स्लॉट में डिवाइड करेंगे, 45 दिन और 45 दिन। तो फर्स्ट 45 दिन में सबसे पहला काम क्या करना है, जो अभी से शुरू हुआ आपका 45 डेज, आप सबसे पहले अपने आईडी को अपग्रेड करिए फास्ट स्टार्ट 8% के साथ। दोस्तों यस नो का सवाल नहीं आता है। अगर ये बिजनेस करना है तो बिना टूल के नहीं होगा। आपको सारे टूल इंस्टॉल करने हैं अपने पास, आप मोबाइल पे आज के आप तुरंत कर सकते हैं। आईडी को अपग्रेड करना है, आप किसी भी लेवल पे फिलहाल है। आईडी अपग्रेड करने का मतलब 300 पीवी का प्रोडक्ट आपके घर में हमेशा चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए वेस्टीज का ऑफर भी है। अगर आप 300 पीवी का प्रोडक्ट एक साथ खरीदते हैं, यानी कि 2 महीने का घर का सामान अगर आप एक साथ खरीद लेते हैं, तो आपका 300 पीवी का बिजनेस हो गया। इससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा होगा आपको 1,500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट इमीडिएटली मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, फास्ट स्टार्ट जाने से आपको 750 रुपए का वाउचर देगी कंपनी, जिससे 900 रुपए का प्रोडक्ट आप फ्री में ले पाएंगे। तीसरा बेनिफिट होगा, आप कंसिस्टेंसी के ऑफर में आ जाएंगे।
जो 600 रुपया प्रति महीने का आपको बेनिफिट उसका अलग से मिलता है। चौथा होगा आपका पहले महीने का बोनस 500 रुपए का आएगा, मुझे ये चाहिए। यस, पहले महीने का आपका जो चेक होगा वो 500 प्लस होगा। अगर अभी आप इसको करते हैं तो शायद अगले महीने का 10 तारीख का जो चेक आएगा आपका 1000 या 1500 रुपए का होगा। आपके दोस्तों को ये चेक दिखाने के लिए चाहिए। आप उन्हें कहेंगे किशोर गुप्ता जी हैं, उनका पे आउट 1.5-2 लाख रुपया है। वो बोलेंगे होगा, किशोर को कौन जानता है, तू बता तेरा कितना आया। अगर आप तब 500, 700, 1000 का भी चेक दिखाते हैं कि मैंने घर का सामान खरीदा और मुझे 1000 रुपए का चेक कैशबैक आया, कुछ लोगों से बात की, वो आपका चेक देखकर मोटिवेट होंगे, हमारा नहीं। यस फ्रेंड्स, अगर टोटल मैं कर दूं 3350 रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फ्री प्रोडक्ट अगर मैंने जोड़ लिया इस पे तो लगभग 4-4.5 रुपए का बेनिफिट आपको तुरंत मिल जाता है। यानी 9000 के प्रोडक्ट पे 4.5 रुपए तो अभी आपने बचा लिए। और अगर आपने इस तरह से शुरुआत की तो आपके आने वाले लोग भी इसी तरह से शुरुआत करेंगे। तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं और भरोसे के साथ आपसे कहता हूं कि बिजनेस में अगर बड़ा रिजल्ट निकालना है तो फास्ट स्टार्ट से शुरुआत करिए। अब आपने पहला स्टेप कर लिया, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट वाली बात यहाँ खत्म हो गई। अब बिजनेस की बात आती है, मेक द लिस्ट। अगर बिजनेस बड़ा करना है तो एक लिस्ट बनाइए, 300 से 500 लोगों की एक लिस्ट चाहिए। दोस्तों, मार्केट में अगर कोई बंदा आपको मिल गया और वो कहता है मैंने वेस्टीज 2 साल पहले किया था, 4 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, कुछ चलता नहीं है, उससे 2 ही सवाल करने हैं। भैया तूने शुरू क्यों किया था, तेरा गोल बता। आप देखेंगे 99.9% लोगों का कोई गोल नहीं था। वो आपसे एक ही बात कहेंगे, मेरे दोस्त ने बोला, मेरे चाचा ने बोला, मेरे मामा ने बोला, इसके लिए मैं जुड़ गया। और दूसरा उससे पूछिएगा तेरी लिस्ट कितने लोगों की थी। मैं आपको 99.9% कहता हूं लोगों के पास कोई लिस्ट ही नहीं थी, या अगर थी भी तो बहुत छोटी थी। बड़े लिस्ट के साथ अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है वो कभी फेल नहीं होता। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग बहुत समझदार अपने आप को समझते हैं और वो लिस्ट नहीं निकालते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये गलती मत करिएगा। तुरंत 300 से 500 लोगों की लिस्ट निकालिए जिनके साथ आपको ये बिजनेस साझा करना है। अगर आपको नहीं आता है, आपके लिए हमने एक फॉर्मेट बना रखा है जिसे हम कहते हैं IPA। 35 पेज का इंफॉर्मेशन है, उसमें से पहले के 16 पेजेस आपको 3 घंटे में 500 से 1000 लोगों का लिस्ट निकाल के देने में मदद करेंगे। 3 घंटा आप दे दीजिए, 1000 लोगों का लिस्ट लेके आप बाहर निकलेंगे। बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होंगे। दूसरा, लर्न द प्रोसेस हाउ टू इनवाइट, लोगों से बातचीत कैसे करनी है। उसी IPA के भीतर हमने 16 स्क्रिप्ट रखे हैं। इन स्क्रिप्ट को पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 स्क्रिप्ट चुन लीजिए, उसी हिसाब से लोगों को बुलाइए। आप देखिए आपके मीटिंग में लोगों की भरमार होगी। तीसरी बात, लर्न टू शो द प्लान। इस बिजनेस में प्लान दिखाना मतलब चाबी अपने जेब में रखना। आपने 30 लाख की गाड़ी खरीदी और चाबी आपके ड्राइवर के पास है। आप गाड़ी के मालिक एक्चुअल में आप नहीं, आपका ड्राइवर है। जब वो आएगा तब आप गाड़ी चला पाएंगे। लेकिन अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी और चाबी अपने जेब में रखी तो अब आप प्योर मालिक हैं अपने गाड़ी के। तो इस बिजनेस में अगर आपको प्लान दिखाना आ गया तब आप पूरी तरह से इस बिजनेस में अपने मालिक हैं। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आपके बिजनेस का मालिक कोई और है, आपके अपलाइन के बिजनेस में आप हैं। तुरंत प्लान दिखाना शुरू करिए। प्लान कभी भी अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता, प्लान प्लान होता है। आपने दिल से कमिटमेंट के साथ जो दिखाया वो प्लान, लोग प्लान से नहीं जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। लोग वेस्टिज से नहीं जुड़ते, लोग किशोर से नहीं जुड़ेंगे, लोग मिलेनियर वर्ल्ड वाइड से नहीं जुड़ेंगे, लोग सिर्फ आपके विश्वास से जुड़ेंगे। तो आप विश्वास के साथ प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। लर्न द FAQs। लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, भाई अगर प्रोडक्ट महंगा है तो क्या करें, कहाँ मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसी IPA के भीतर हमने इन सारे सवालों को भी लिखा है और उनके जवाब भी दिए हैं। कुल मिला के इस बिजनेस में 16 से 17 सवाल पूछे जाते हैं, मैंने सारे सवालों के जवाब उसमें दिए हैं। आप थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, आपको सारे जवाब आ जाएंगे। अब बारी आती है 30 वाइड कैसे जाना। आपने ये कर लिया। 30 वाइड के लिए करना क्या है, आज से 45 दिन पूरी तरह से शेड्यूल कर लीजिए। 45 दिन में जो 3-4 घंटे आप लगाने वाले हैं बिजनेस के भीतर, उनको पूरी तरह से शेड्यूल कर लीजिए। अगर इसके भीतर अनवांटेड कुछ चीजें, इन्हें साइड कर दीजिए। कोई बर्थडे पार्टी है, कोई मूवी देखने का प्लान है, जैसे बच्चा आपका प्रोजेक्ट करता है, आप 45 डेज का एक प्रोजेक्ट करिए। पहला काम इसमें क्या करना है, डेली 15 से 20 कॉल्स करने हैं। और ये कॉल आप तभी कर पाएंगे जब आपने लिस्ट निकाली होगी। अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है तो डेली 15 से 20 कॉल आराम से किए जा सकते हैं।
क्या बोलना है, आईपीए में लिखा है, पढ़ाई करके बोल दीजिए। दूसरा, ऐड 3 to 5 नेम्स इन योर लिस्ट डेली। जब आप कॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए नाम याद आएंगे, ये दोस्त का वो दोस्त, वो दोस्त का वो दोस्त, तो आप अपने लिस्ट में डेली 3 से 5 नए लोगों के नाम ऐड करें। तीसरा, एक होम मीटिंग इन अ वीक। आप 45 दिन यानी 6 हफ्ते के लिए कमिटेड है, 6 हफ्ते आप इसे प्रोजेक्ट की तरह चलाएंगे, तो हर हफ्ते एक जूम मीटिंग लगाइए या एक होम मीटिंग लगाइए। अपने अपलाइन से पूछिए, पूरे हफ्ते में मैं एक होम मीटिंग लगाऊंगा। और डेली अगर आपने 15 से 20 लोगों से बात की है तो पूरे हफ्ते में आप लगभग 100 से 125 लोगों से बात कर लेंगे। और 125 लोगों को अगर आपने एक मीटिंग के लिए बुलाया तो आराम से 20, 25, 30 लोग आपके मीटिंग में डेफिनेटली आ सकते हैं। और अगर आपके अपलाइन इन 30-40 लोगों को प्लान दिखाते हैं, बड़े आराम से 10-12 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी हो जाए, राइट। तो एक होम मीटिंग, 1 प्लान पर डे, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आता है आपको एक प्लान दिखाना शुरू करिए। हमारे उस स्क्रिप्ट में एक मजेदार स्क्रिप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट वाला स्क्रिप्ट। आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, अरे यार विशाल एक बात बता यार, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा डर लग रहा है यार। तो विशाल पूछता है क्यों डर लग रहा है? अरे कल मेरी एक प्रेजेंटेशन है यार, इसको लेके मैं बहुत डर रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन सही होगी गलत होगी, एक मदद करना यार, एक 40-45 मिनट का टाइम निकालना, मैं तुझे एक बार वो प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, अगर कुछ नुक्स होगा तो बता देना दोस्त, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तेरा सलाह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उन्हें प्लान दिखा दिया। अगर उनके भीतर कोई ड्रीम है, कोई सपना है, आपका काम हो गया। वो पूछेंगे आगे की जानकारी, बिजनेस ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर वो कहेंगे ये सब फालतू क्या बकवास का था, आप बोलिए थैंक यू सो मच दोस्त, मेरा प्रैक्टिस हो गया, थैंक्स फॉर योर टाइम। 1 प्लान पर डे, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड इवेंट्स। दोस्तों ये सारे नॉलेज, ये सारे तरीके आपको मीटिंग में आने के बाद मिलेंगे। आई एम डैम श्योर आज की इस मीटिंग से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा होगा, यार इस तरह से भी ये बिजनेस हो सकता है। तो आपको मीटिंग्स में आना बहुत जरूरी है और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा वक्त आपको निकालना है। यानी आपने जो किताबें खरीदी हैं उसे सेल्फ में नहीं रखना है, उसकी पढ़ाई करनी है। अब जो ऐप आपने खरीदा है उसे आपको सुनना है। जो वेस्टिज की सही शुरुआत कैसे करें उसमें वक्त देना, उसे सीखना है। वीआईपी, सीएनटी ये सब सीखना है, इसके लिए वक्त देना जरूरी है। सिर्फ खरीद लेने से काम नहीं होगा, तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। अर्ली मॉर्निंग्स अगर आप उठते हैं तो हमारे पास एक 6 AM का क्लब है जहाँ पे हम बहुत सारे लोग मिलते हैं और अब सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें वहां पर होती हैं। आप उस क्लब को तुरंत ज्वाइन करें, राइट। अब आपके मन में चल रहा होगा किशोर जी आप बता तो रहे हैं यार, आपने आंकड़े बड़े अच्छे बताए और इससे लग तो रहा है बिजनेस हो जाएगा, लेकिन एक मन कहता है यार ऐसा करने से बिजनेस होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में एक रूल चलता है जिसे हम कहते हैं 80-20 रूल, 80-20 रेशियो। एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 के 100 फर्स्ट क्लास नहीं आने वाले, 20 लोग ही फर्स्ट क्लास आएंगे, बाकी के 80 बच्चे एवरेज रहेंगे, राइट। आप किसी ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हैं, किसी जिम में चले जाइए आप हेल्थ बनाने के लिए, 100 लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किया होगा, आप देखेंगे वहां पे 20 ही लोग जिम कर रहे हैं, बाकी के 80 लोग तो घर से भी नहीं आते, पैसे भर के नहीं आते। दुनिया में 80-20 का रेशियो चलता है और मैं यही रेशियो यहाँ चला रहा हूँ। वेस्टिज का रेशियो कहीं ज्यादा बेहतर है लेकिन यही रेशियो चला रहा हूँ। मान लीजिए 20 कॉल आपने दिन के किए 45 दिन तक, तो कुल मिला के आप 900 लोगों से बात करेंगे। मुझे पक्का पता है ये 900 के 900 लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैंने 20% निकाला 900 का, 900 का 20%, 180 लोगों ने आपकी बात सुनी, बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, बात सुनी। अब 180 का भी मैं 20% निकालता हूँ, 36 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया। मैं ये नहीं कह रहा 50 टीवी से आए, 100 से आए, 30 जैसे भी हो आपके साथ ज्वाइनिंग करी। और 36 का भी 20% अगर मैं निकालूं तो 6 से 7 लोग आपको आपकी तरह मिल जाएंगे जो सीरियसली बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे और 6 लोग मिलकर आपको इस बिजनेस में फ्री कर देंगे। ग्राउंड जाने के लिए आपको 6 लोगों की जरूरत है। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ की है और आपको केवल 6 ही लोग चाहिए सफल होने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी फैकल्टी पड़ी है, राइट। दोस्तों ये ना इमोशन का गेम है ना लॉजिक का गेम है, हमारा बिजनेस एक नंबर गेम है। जो व्यक्ति ये नंबर गेम समझ गया वो करोड़ों में खेलेगा। नंबर गेम क्या है? 3 साल का प्रोजेक्ट, 1000 दिन नंबर, 1 साल लर्निंग का नंबर। इस बिजनेस में आने के बाद 3 से 4 घंटे 5 घंटे दिन के नंबर्स, 20 कॉल दिन के 45 दिन नंबर्स, एक मीटिंग 7 दिन में, 6 दिन में एक मीटिंग नंबर,
दिन का एक प्लान नंबर, सिस्टम में 1 से 2 घंटे नंबर्स। अगर आप ये नंबर गेम सीख गए इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, राइट। तो हमने कुल मिलाकर देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट 45 डेज का एक्शन प्लान है। 90 डेज में से पहले 45 दिन आपको ये करने हैं। 15 से 20 कॉल डेली, 3 से 5 नए लोगों के नाम आपको लिस्ट में ऐड करना है, एक होम मीटिंग करनी है 1 हफ्ते में, एक प्लान दिन का दिखाना है, सारे मीटिंग्स को अटेंड करने हैं, मेजर मीटिंग्स को, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वक्त निकालना है। ये जिंदगी भर नहीं करना है दोस्तों। हमारे नौकरी में हम 40 साल तक वही काम कर रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ आने वाले 45 दिन तक भी अगर आपने ये किया तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर के साथ आपने 45 दिन को निभाया तो बिलीव मी, इस बिजनेस में ग्रो करने से आपसे कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और बाली सर की दूसरी बात है कि ये बिजनेस अगर आपको लगता है प्रोडक्ट बेचने का है तो आपकी सोच गलत है। अगर आपको लगता है ये बिजनेस मेंबर बनाने का तो आपकी सोच गलत है। ये बिजनेस लीडरशिप का है। लेकिन सवाल ये आता है किशोर, लीडर कैसे चुने, पता कैसे चलेगा कौन लीडर है कौन लीडर नहीं है? मैं 5 क्वालिटी बता देता हूं आपको। लीडर वो जिसका कोई ड्रीम हो, लीडर वो जिसका कोई ड्रीम हो, जिसका कोई सपना नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मकसद नहीं है, आप कितना भी बताइए वो बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं टिकेंगे। जिस व्यक्ति का सपना है, गोल है, कुछ हासिल करना चाहता है, वो टिकेगा, वो लीडर। लीडर वो जो प्रोडक्ट यूज करना जानता है या चाहता है, जिसे हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, जो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, वही आपका बिजनेस कर पाएगा। कुछ खुराफाती दिमाग के लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेरी पहचान 10,000 लोगों के से है, मैं आपको लोग लाके दे दूंगा, आप मुझे ये कर देना वो कर देना। ये सब बरसाती मेंढक है, बहुत ज्यादा बड़बड़ करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। 3 नंबर, लीडर वो जो प्लान दिखाना जानता है या सीखने को तैयार है। प्लान दिखाना इट्स अ मैटर ऑफ 2 डेज, 2 दिन में आपको प्लान दिखाना आ जाएगा अगर आपने हिम्मत की, क्योंकि ये स्किल है, टैलेंट नहीं, आप सीख सकते हैं। चौथी बात, लीडर वो जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। 2 तारीख 100 पीवी की कंसिस्टेंसी, डेली बिजनेस करने की कंसिस्टेंसी, 1 साल तक इस बिजनेस में टिके रहने की कंसिस्टेंसी। और लीडर वो जो सिस्टम को फॉलो करता हो। इस सिस्टम को फॉलो करके आज सिद्धार्थ सिंह सर का पे आउट 1,60,00,000 रुपया महीने का है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आमदनी इनकी है आज। इस सिस्टम को फॉलो करके जिस दिन आपकी आमदनी 50 लाख के पार चली जाए तब आप बदलने की कोशिश करना, उससे पहले ना बदलें। जिन लोगों में ये 5 क्वालिटी दिख गई वो आपके लीडर हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लीडर हमेशा लीड करके मिलता है। आप लोगों में क्वालिटी खोजने जाएंगे सर्टिफिकेट लेके, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप लीडर चाहते हैं कि अब मेरे टीम में बहुत सारे लीडर आए, सबसे पहले सवाल खुद से करिए, क्या मैं एक लीडर हूं? रूल नंबर 1, क्या मेरे सपने हैं जिन्हें मैंने गोल में कन्वर्ट किया और मकसद के साथ में काम कर रहा हूँ? रूल नंबर 2, क्या मैं प्रोडक्ट यूजर हूँ? मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट को पसंद करता हूँ, 100% प्रोडक्ट यूजर बनने को तैयार हूँ। रूल नंबर 3, क्या मैं प्लान दिखाता हूँ या अभी से मैं प्लान दिखाने को तैयार हूँ? रूल नंबर 4, क्या इस बिजनेस में 1 साल टिके रहने का कमिटमेंट लेता हूँ? रूल नंबर 5, क्या मैं सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हूँ? अगर 5 सवालों के जवाब सही है तो आज की तारीख लिख कर रखिएगा आप, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का नारियल फोड़ने का दिन है, गारंटी के साथ, क्योंकि लीडर्स ही लीडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपके घर नहीं आया था इस बिजनेस को दिखाने के लिए। आज से 26 महीने पहले मैंने 30 लोगों को ज्वाइन करके इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज मेरी टीम में 6,000 से ज्यादा लोग हैं। ये कमाल है लीडरशिप को फॉलो करने का, सिस्टम को फॉलो करने का। 5,970 लोगों को मैं नहीं जानता था पहले और आज मेरे परिवार का, मेरे टीम का ये हिस्सा है। इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मेरे घर में आमदनी आती है। बिलीव मी, ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वो करके दिखाया, तब लोगों ने किया। इस बिजनेस में आप लोगों को जो करने के लिए बोलेंगे वो कभी नहीं करेंगे, आप जो करके दिखाएंगे लोग वही करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले 45 दिन का आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। पहला 45 दिन आपने सक्सेसफुली निकाला, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपके अगले 45 दिन को प्लान करने के लिए, जिसे हम कहते हैं 6-6-20 का फॉर्मूला, डिटेल में
और ये फॉर्मूला आपको हमारे बिजनेस में डायमंड एंड अप तक लेकर जाने में मदद करेगी, जहां आपका इनकम 1 से 3 लाख रुपए पर मंथ होने पे हम काम करेंगे। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि सबसे पहला अपग्रेड योर आईडी टू रन। इस मीटिंग के खत्म होते ही आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी आईडी को अपडेट कर लेना है, नॉलेज के साथ और टूल्स के साथ। अपने अपलाइन की मदद लीजिए, कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं नहीं लेने हैं। टूल नंबर 2 आपको क्या करना है, हमने क्या सीखा, स्किल्स। सारे बेसिक के स्किल अपने अपलाइन से पूछिए, उनके पास लिंक है, वो आपको दे देंगे वीआईपी, सीएमटी और सिस्टम ट्रेनिंग के। फटाफट ट्रेनिंग शुरू करिए। वेस्टीज में सही शुरुआत कैसे की जाती है, ऐप को तुरंत इंस्टॉल करिए और उस पर वक्त दीजिए। मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के आपको एप्लीकेशन कर लीजिए ताकि पूरी टूल आपके पास रेडी रहे। 3 आपकी पहली होम मीटिंग को तुरंत फिक्स करिए। आने वाले 1 हफ्ते के भीतर आपकी पहली होम मीटिंग हो जानी चाहिए। जब मीटिंग होती है, जब लोग जुड़ते हैं, सब बहुत मजा आता है इस बिजनेस को करने के लिए। और रूल नंबर 4 सिस्टम में बने रहिए। सिस्टम के बाहर, ट्रैक के बाहर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, फिनिश लाइन नहीं मिलेगी आपको। अपनी बात वहीं शुरू करता हूं मैं। अगर आपको रेस दौड़नी है तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सबसे पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा और आपको ट्रैक में रहना होगा, तब जाके आप फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे। और वेस्टीज में कहीं दौड़ नहीं लगी है, सभी लोग फिनिश लाइन में पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का गेट सेट गो का प्रोग्राम। अगर आपके कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव फिनिश्ड इट इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। थैंक यू।